अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं इशाल फातिमा, आपकी होस्ट एक नई वीडियो अपडेट के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे बीटीसी हाल्विंग का टाइम करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे बिटकॉइन को लेके इंटरेस्टिंग प्राइस प्रेडिक्शन का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखते हुए किस हद तक सच्चाई हो सकती है बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन में, इसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स को शामिल करेंगे। बीएनबी और सोलाना में जो इंक्रीज नजर आ रहा है उस पर बात होगी, और साथ ही साथ सीपीआई डेटा अनाउंसमेंट की टाइमिंग को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो व्यूअर्स, डिस्क्लेमर आपके सामने है। इससे जो बीटीसी के प्राइस हैं वो ट्रेड कर रहे हैं $30,400 के जोन में। अगर हम देखें तो ये खास रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम 31,000 की जो रेजिस्टेंस है और $30,000 की जो सपोर्ट है वो हिट हो चुकी है। एंड यस, इस वजह से ये दोनों जोन जो हैं ये वीक हो चुके हैं। तो ऐसा है ना कि स्काल्पिंग को लेके अभी के लिए हाई रिस्क के फैक्टर को जरूर माइंड में रखिएगा। देखिए, अगर यहाँ पर मैं बॉलिंजर बैंड और वॉल्यूम के इंडिकेटर को इनेबल कर दूँ तो मजीद क्लियर हो जाएगा। इस वक्त जो बीटीसी है स्क्वीजिंग पैटर्न को फेस कर रहा है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना वो मोस्टली इंडिकेट करती है कि इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है अनसर्टन होती है, मतलब यहाँ ये बुलिश या बेरिश दोनों इवेंट्स को ट्रिगर कर सकती है। तो इसको लेके वैरायटी ऑफ अदर फैक्टर्स डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल न्यूज़ और मार्केट पार्टिसिपेंट का रिएक्शन। यानी ये जो स्क्वीजिंग कंडीशन है, ये कह सकते हैं कि खामोशी है आने वाले तूफान से पहले की। मतलब ये प्राइस है किसी भी इंपॉर्टेंट मूव से पहले नैरो रेंज में ट्रेडिंग टाइम है। सो इसीलिए अगर आप स्कार्फ कर रहे हैं तो इसे आप यहाँ पे हाई रिस्क कंसीडर करेंगे। अभी के लिए एक्सपेक्टिंग तो यही कि हम मजीद प्राइस करेक्शन देखें, उसके बाद हम अपनी रेजिस्टेंस की तरफ मूव करें। क्योंकि भैया अगर आप देखें तो मोस्टली प्राइस इसी बॉलिंजर बैंड के दरमियान ही मूव होते हैं, मतलब 90% ये चांस होता है। बट जब यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस ने अपर बैंड को क्रॉस किया तो ये ओवरबॉट कंडीशन में हो गए। तो ये जो डंप है ये एक्सपेक्टेड होता है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि फिलहाल ये नैरो रेंज बन रही है तो हमें यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है किसी भी क्लियर मूव से पहले। तब तक के लिए प्राइस जो है $29,000 के जोन में जा सकते हैं मजीद। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं, कल है सीपीआई डेटा अनाउंसमेंट यूएस की। सो पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से तकरीबन 5:30 बजे शाम को ये रिलीज होगा, तो यहाँ पर वॉलीटैलिटी एक्सपेक्टेड है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से बिटकॉइन प्राइस फोरकास्ट सामने आया है, जो कि इस साल के लिए $50,000 है और नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 2024 के लिए $120,000 है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस बैंक के पास 800 बिलियन एसेट्स हैं। इससे पहले भी कई लोगों ने प्राइस प्रेडिक्शन की है, बट एक बात आपको बता दूं कि अब जो बीटीसी स्पॉट ईटीएफ और चाइना रिकॉर्डिंग या हांगकांग रिकॉर्डिंग जो अपडेट्स आ रही हैं, तो ये जो प्राइस प्रेडिक्शन है किसी ना किसी हद तक रीजनेबल हो सकती है। यहाँ अगर चाइना जो है बैन में नरमी दिखाते तो व्यूअर्स बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, प्लस ये कि बीटीसी हाविंग की जो हिस्ट्री है उसको अगर हम देखें तो यहाँ हर 4 साल बाद बीटीसी में ह्यूज इंक्रीज देखने को मिला है, और लास्ट हाविंग के बाद ही जो प्राइस हैं $70,000 के करीब तक गए। तो अभी के लिए ये जो प्राइस प्रेडिक्शन है मे बी पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ऐसा है ना कि जब इतने बड़े बड़े बैंक्स, इतनी बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है इस वक्त बीटीसी में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि जो क्रिप्टो है स्पेशली बीटीसी कितना बड़ा चांस है आने वाले दिनों में। बीएनबी की प्राइस ने अच्छा खासा पंप दिखाया। क्या वजह है इसके सामने, तो व्यूअर्स यहाँ मैं आपको बता दूं कि कल बाइनेंस ऐप की तरफ से ऑन चेन अरखम एनालिटिक्स टूल के लिए टोकन की कह सकते हैं कि सेल अनाउंस की है। उसके बाद से जो है हमें सडन इंक्रीज देखने को मिला बीएनबी के प्राइस में, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए बीएनबी को स्टेक करना मस्ट है यहाँ पर। तो ऑफकोर्स बाइंग प्रेशर बढ़ा इस सब को लेके। अरखम जो है 32nd लॉन्च पैड प्रोजेक्ट है बाइनेंस का, जिसके सेल के लिए 5 डेज अभी बाकी हैं, और यहाँ पर 17 को सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसीजर अवेल करने के लिए व्यूअर्स आपको जाना पड़ेगा बाइनेंस ऐप पर। यहाँ पर 1 अरखम जो है उसकी वैल्यू है 0.05 USDT, और यहाँ पर 0.1 BNB को आप जो है सिंगल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए आपका बाइनेंस पर अकाउंट होना चाहिए और KYC वेरीफाइड होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि आफ्टर लॉन्च जो है क्विक एक्शन लेना होता है सेल करने के लिए, क्योंकि सडन 20 to 30x तक का इंक्रीज देखा जा सकता है बाइनेंस के इस लॉन्च पैड को लेके। तो ऐसा होता है कि जैसे ही ये प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसके बाद सडन हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपको क्विक एक्शन लेना होता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तक ये कैंपेन चल रही है आप यहाँ से बीएनबी को नहीं निकाल पाओगे अगर एक दफ़ा आपने इसमें हिस्सा ले लिया है। दूसरा, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, आपके पास बीएनबी हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास बीएनबी नहीं है तो मेरे ख्याल में इस वक्त बीएनबी को बाय करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। देखिए, यहाँ मैं आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, जस्ट आपको एजुकेट ज़रूर कर सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है बीएनबी के प्राइस की काफ़ी हाइप है और जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो बीएनबी के प्राइस जो है वो सडन फॉल करेंगे या डिक्रीज होने के चांसेस होंगे, तो वहां पे फिर आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। सोलाना के प्राइस में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला। तो जहां तक बात है सोलाना के प्राइस इंक्रीज की, तो इसका जो रीजन है वो हो सकता है सोलाना बेस्ड डीवाई इकोसिस्टम की ग्रोथ, जिसने जुलाई के स्टार्ट से अबाउट $200 मिलियन का इंक्रीज किया है। सो यस, ये एक बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है इस वक्त सोलाना में इंक्रीज की। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, अगर ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।